एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे लेट अस कंटिन्यू विद दिस पार्ट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम पार्ट, ठीक है। ध्यान देते हैं, बात मत करना, ओके एवरीवन, पे अटेंशन, ठीक है। कुछ ऐसे है सिनेरियो, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या दिया है, पेंटर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एज शोन वांट्स टू मूव द प्लेटफॉर्म अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, ठीक है। एकदम ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहीं पे तो आया भी था, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ओके, जस्ट हेल्प मी ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। जस्ट हेल्प मी ड्रॉ द डायग्राम। फटाफट मुझे बता देना यहाँ पे कौन सी चीजें किस किस के ऊपर एक्ट हो रही है। मुझे बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के पहले प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म के बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का खुद का मास कहाँ पे रहेगा, नीचे। वेट कहाँ पे रहेगा, सॉरी, नीचे। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो क्या आ जाएगा, 50g। सही है ये चीज, ओके। 50g कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। अच्छा, अभी देखो और क्या क्या चीजें है यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, हाँ। तो क्या कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, हाँ। वो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दो तरीके के कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, एक तो टेंशन होता है, दूसरा क्या हो जाता है, नॉर्मल है। एक्सेलेंट। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन है या नॉर्मल है, टेंशन है। एक्सेलेंट। कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर एक्ट होगा, नीचे एक्ट होगा, ऊपर, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ओके। एक्सेलेंट, ओके। तो ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, पर्सन के ऊपर नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, एक्सेलेंट, ठीक है, ओके। एंड ये पूरा सेटअप, ठीक है, अगर ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है, मूव सब दिया ना, हाँ। अगर पूरा सेटअप ऊपर जा रहा है तो मुझे बताना, अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा, ऊपर। अच्छा, ओके, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है तो मुझे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, m इंटू ए, दैट इज 50 इंटू ए। ये हो गया ये प्लेटफॉर्म का FBD। समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, फटाफट बता दो। प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 1 2 3, सही है, ओके। 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। T ऊपर, 50g नीचे, नॉर्मल नीचे, और 50a कहाँ पे, ऊपर, सही है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी दिया है, बट हम लोग बाद में देख लेते हैं कितना रहेगा। फिलहाल के लिए मैं बस वेरिएबल में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। पर्सन के ऊपर बताओ, सेम ही फोर्सेस एक्ट होंगे, बट पर्सन के ऊपर बताओ फटाफट क्या क्या एक्ट हो रहा है। ओके, नीचे कितने का एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर 50g नीचे है, पर्सन का मास कितना है, 100। तो कितना आ जाएगा, 100g कहाँ पे, नीचे। अच्छा, और किसके साथ कांटेक्ट में, क्या प्लेटफॉर्म के साथ कांटेक्ट में, हाँ। तो नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा क्या, तो कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। एक्सेलेंट, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद और क्या एक्ट होगा, क्या उस स्ट्रिंग को पकड़ के खड़ा है, तो क्या टेंशन एक्ट हो रहा है, कहाँ पे, सही है, टेंशन ऊपर एक्ट हो रहा है। अच्छा, ये भी पर्सन कहाँ पे चला जाएगा, ये भी पर्सन कहाँ पे जाएगा, प्लेटफॉर्म भी ऊपर जाएगा, तो ये पर्सन भी कहाँ पे जाएगा, ऊपर। क्या प्लेटफॉर्म और पर्सन का एक्सेलरेशन सेम है यहाँ पे, हाँ, एक्सेलेंट, ठीक है। तो कितने का लिखूं मैं, 100a, सही है। ये हो गया इसका FBD। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अच्छा, एवरीवन टेल मी वन सिंपल थिंग, ठीक है। लेट अस राइट डाउन द इक्वेशंस नाउ, ओके। इसका इक्वेशन बताओ, प्लेटफॉर्म का इक्वेशन बताओ, कितने फोर्सेस है टोटल, 3। आपने जस्ट बताया कितने फोर्सेस है, 3। ग्रेटर फोर्स को, अच्छा, उसमें से टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर या नीचे, बस इतना बताओ। टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर। 50g कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नॉर्मल कहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो कौन सा फोर्स ग्रेटर है, तो क्या लिखो मैं इक्वेशन, टेंशन माइनस एक्सेलेंट, क्या 50g माइनस नॉर्मल भी नीचे ही है ना, इज इक्वल टू क्या, 50a। अच्छा, सही है ये। जैसे वैसे a का वैल्यू दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 5। तो टेंशन माइनस 500, g का वैल्यू 10 हो जाता है, n इज इक्वल टू 5, मतलब ये कितना होने वाला है, 250, सही है। अगर मैं 5 सब्स्टिट्यूट करूं तो 50 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 250, सही है। अच्छा, तो टेंशन माइनस नॉर्मल का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा, 250 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 750। मुझे दूसरा पेन दे दो ना, कोई थोड़ा और स्मूथ है, स्मूथ है किसी के पास पेन, थोड़ा रफ है ये भी, है किसी के पास स्मूथ पे, मतलब स्मूथ सिर्फ टिप्स स्मूथ चाहिए, ठीक है तो दे दो। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ये बेटर है, ठीक है, लुक, सो इफ आई कंसिडर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, सही है, ओके।
मुझे बताना पर्सन के ऊपर कितने कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सोच समझ के बताओ। पर्सन के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मैंने मार्क किया वहां पे। पर्सन के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 3, ठीक है। जो आपका 100 होता है वो तो रिजल्टेंट है, वो हम लोग रिजल्टेंट गिनते हैं क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे बताओ कौन से फोर्सेस है, 3 कौन से फोर्सेस है पर्सन का एफबीडी मैंने वहां पे मार्क किया। कौन सा, टेंशन ऊपर, नॉर्मल कहाँ पे, ऊपर, नॉर्मल ऊपर ही है, देखो ना, मैंने मेरा एफबीडी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल कहाँ पे, ऊपर, ठीक है। 100G कहाँ पे है, नीचे, ठीक है। मुझे बताओ तो पर्सन का एक्सेलरेशन कहाँ पे, ऊपर है या नीचे, ऊपर। तो ऊपर के फोर्सेस ग्रेटर है या नीचे के फोर्सेस ग्रेटर है, ऊपर के। तो फटाफट बता दो ऊपर के फोर्सेस कौन से, टेंशन प्लस नॉर्मल, नॉर्मल भी ऊपर ही है ना। अच्छा नीचे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, -100G विल बी इक्वल टू क्या लिखो मैं यहाँ पे, 100 है, सही है। अच्छा वापस, टेंशन प्लस नॉर्मल विल बी इक्वल टू, ये क्या होने वाला है, 100G कितना हो जाएगा, 1000। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 500, 1000 प्लस 500 क्या आ जाएगा, 1000। क्या फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो टेंशन आ जाएगा, हाँ ठीक है। नॉर्मल पूछा है क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कौन सा फोर्स के बारे में बात चल रही है, टेंशन, सिर्फ टेंशन पूछा है, ठीक है। ओके एवरीवन गो अहेड, फिर भी डाउट है तो पूछ लो। अच्छा जहां जहां पे कांटेक्ट रहेंगे वहां वहां पे कांटेक्ट फोर्सेस, और एक बार मैं रिपीट करता हूं, मेरे पास फिलहाल के लिए फोर्सेस कितने हैं, 3, ठीक है। कौन से 3 फोर्सेस है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशन, जो कहां पे एक्ट होता है, सीधा सीधा कहां पे एक्ट होता है, नीचे। सेकंड रहेगा नॉर्मल, नॉर्मल कहां पे एक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कहीं पे भी हो सकता है, आप राइट लेफ्ट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज कि अगर मैंने ऐसे एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, कंसिडर दिस सिनेरियो, ऐसे बॉक्स ले लिया, तो इसका और दीवार के बीच में नॉर्मल फोर्स कहां पे रहेगा, ये बॉक्स के ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में। ये गिरेगा नीचे यानी वो अलग पॉइंट है, बट नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट होगा, लेफ्ट में, सही है ये चीज, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने का एक जुगाड़ ये है कि अगर आप देखोगे तो समेशन ऑफ टी आई विल बी इक्वल टू 0, ये मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, ठीक है। मैं आता हूँ उस चीज पे, ठीक है। हम लोग और उसका यूज करेंगे बट अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है। अभी के लिए हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। अच्छा मुझे और एक चीज बताना है, एवरीवन पे अटेंशन। स्ट्रिंग है, पुली है, पुली को यहाँ पे 2 स्ट्रिंग अटैच है, ये 2 में टेंशन टी और टी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा टेंशन, इजी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ सही है, कितना हो जाएगा, 2T, सही है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों, हाँ नीचे हाफ हो जाता है और ऊपर डबल, मतलब बेसिकली दोनों साइड से देखोगे तो सेम ही है ना, ठीक है। ओके यहाँ पे ध्यान देते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। हेल्प जस्ट हो गया सबका ही, ठीक है, हो गया ना, यहाँ पे भी फुल पेज, क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखो, हो गया सोल्यूशन, ठीक है, हो गया, ठीक है। पेन नीचे रख देना, जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, ओके, जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। अच्छा ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको मैं ए से एफ से खींच रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ जहां पे कांटेक्ट रहेगा वहां पे कांटेक्ट फोर्सेस, सही है, ओके। ए पे फटाफट, अच्छा ओके, बी पे, अच्छा ओके, बी पे पहले फोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है। बी पे पहले देख लेते हैं, आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे आप कहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा ओके, पेन नीचे रख देना, एवरीवन हेल्प मी विद दिस। 4m के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, फटाफट बता दो। 4mg नीचे एक्ट हो रहा है, और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मल कहां पे एक्ट हो रहा है, पर इसका कुछ यूज है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक कहां पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। क्या नॉर्मल के डायरेक्शन में घूम रहा है क्या, नहीं। नॉर्मल फोर्सेस का जनरली यूज नहीं होगा जब तक हम लोग फ्रिक्शन नहीं इंट्रोड्यूस करते, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ओके, कहने से यहां से एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इसके ऊपर टेंशन यहां पे एक्ट होगा, एक टी मान के चलते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। थ्रू आउट द स्ट्रिंग द टेंशन विल रिमेन, अभी देख लो थोड़ा सा अलग है ये सब, यहाँ पे ये टेंशन टी रहेगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी टेंशन कितना हो गया, टी, यहाँ पे भी टेंशन कितना हो गया, यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, एक्सेलेंट, कितना आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मैं रिजल्टेंट थोड़ा बाद में लिखता हूँ, फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो। अच्छा तो यहाँ पे भी टेंशन टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा वापस, ए के ऊपर। अच्छा और इसके ऊपर फोर्सेस और कौन से, 2mg कहाँ पे, नीचे, और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे, वापस नॉर्मल फोर्स का कोई यूज है क्या, नहीं। इन शॉर्ट वर्टिकल फोर्सेस का फिलहाल के लिए ये सब में कोई यूज है क्या, नहीं, सिर्फ द ओनली थिंग वी आर कंसर्न्ड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स। अच्छा सोच समझ के बताओ कि यहाँ पे, सोच समझ के बताना मुझे, यहाँ पे बी के ऊपर वर्टिकल भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल कितने फोर्सेस लग रहे हैं,
वर्टिकल भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो ही एक्ट हो रहे हैं ना, एक तो 2t और दूसरा क्या, तो टोटल कितना हो गया, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? हाँ, तो टोटल कितना हो गया 2t, एक्सीलेंट 3t। मान लेते हैं ये इसका एफबीडी हो गया, ये यहां पे जाएगा, ठीक है, 4ma1 ले लेता हूं, पता नहीं एक्सेलरेशन सेम नहीं, अलग अलग हो सकता है ना, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से अटैच है, अलग अलग स्ट्रिंग यहाँ पे अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो देखते हुए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये बॉडी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, ये बॉडी का एफबीडी कुछ ऐसे हो जाएगा, सही है ये चीज। अच्छा, ये कहाँ पे जाने वाला है, ये भी लेफ्ट में ही जाएगा, सही है, बट किसी और एक्सेलरेशन से चला जाएगा, लेटर से 2ma2। अच्छा, ये बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वर्टिकल भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 2। फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? F कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में, और 2t कहाँ पे एक्ट हो रहा है? सही है यहाँ तक। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, हाँ बोलो। ओके, अब यहाँ पे देखो। अच्छा, A1 और A2 के बीच का रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो जाए दो, A1 A2 भूल जाओ। अच्छा, मुझे बी ब्लॉक का फटाफट मुझे इक्वेशन बता देना, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल भूल जाओ, वर्टिकल का कुछ यूज ही नहीं है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बता दो कितने, आपने जस्ट बोला था टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, हो गया ना होमवर्क? हाँ, dv1 और dv2 आगे के सब हार्ड लगे तो फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे, हाँ सेकंड बेंच पे, चलो। ओके एवरीवन, डायरेक्ट डाउट पूछ लेना, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ओके एवरीवन, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ओके, 10 में 1 सिंपल थिंग, 4m के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं? 4m के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जैसे आपने बताया। अच्छा, नॉर्मल और ये भूल जाओ, नॉर्मल और एमजी भूल जाओ। हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 2। कौन से है? 2t और t। तो टोटल कितना होने वाला है? 3t हो जाएगा। और कैन आई सिंपली राइट 2t प्लस t विल बी इक्वल टू ma। कैन आई राइट 4m, ऊपर लिखा है मैंने क्या, a1। सही है ये चीज? क्या था, किसी को डाउट है? तो मुझे ए पे बताओ क्या है फोर्सेस, क्या इक्वेशन लिखूं मैं? एक्सेलेंट, क्या आ जाएगा? F माइनस कितना एक्ट हो रहा है? 2t विल बी इक्वल टू, क्या लिखूं? 2ma2। यहां तक किसी को कोई डाउट है? F लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, 2t राइट में एक्ट हो रहा है, तो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस, यहाँ पे नहीं, पक्का नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, अगर मैं A1 और A2 के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लूं, सो विल आई गेट द वैल्यू ऑफ t? क्या क्या पूछा है यहाँ पे? कैलकुलेट, ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी इन टर्म्स ऑफ f एंड m। ओके, b का एक्सेलरेशन पूछा है, a का भी हम लोग निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला क्या दिया था? समेशन ऑफ t डॉट a डॉट विल बी a इज इक्वल टू क्या? 0। मतलब क्या, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। मुझे बताओ कि कितने ब्लॉक्स है यहाँ पे? 2, ठीक है। पहले ब्लॉक बी के ऊपर टेंशन कितना एक्ट हो रहा है? 3t। क्या एक्सेलरेशन कितना है? बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना, मैंने ऊपर लिखा है? नहीं, 4m में तो फोर्स हो गया, ये कितना आ जाएगा? a क्या? a, ठीक है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? हाँ। अच्छा, सेकेंड ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितना एक्ट हो रहा है? सेकेंड ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितना? सिर्फ टेंशन 2t राइट में, और एक्सेलरेशन कहां पे? लेफ्ट। सो प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस आएगा ना, टेंशन राइट में और एक्सेलरेशन लेफ्ट में, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? सही है, इसको मैं राइट में ले लेता हूं। कैन आई राइट 3t a1 विल बी इक्वल टू 2t a2। क्या t और t मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं? हाँ। तो अच्छा, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अच्छा, बी का पूछा है, तो मैं a2 को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। a2 का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करूँ? 3a1 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, मैंने गलत कट किया यहाँ पे, ये कट हो जाएगा, सही है। सॉरी, टेंशन कट हो जाएगा, सही है यहाँ तक? ओके। अच्छा, अभी आप करोगे क्या, मैं एकदम सिंपली बता देता हूँ। इसको उठा के ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, फिर ये क्या हो जाएगा? ऊपर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, चलो मैं सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूँ। ऊपर का इक्वेशन क्या होने वाला है? 3t विल बी इक्वल टू 4ma1 एंड f माइनस 2t
विल बी इक्वल टू 2m(a2). सही है ये चीज? अच्छा ओके, अभी आपको करना क्या है वो देख लो, ठीक है। सबसे पहले चीज, अच्छा मुझे कैलकुलेट क्या करना है, a1, तो ये ना ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। इसको मैं किससे, अच्छा मुझे t नहीं चाहिए, f को हटाना है, t को हटाना है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, t से हटाने के लिए? इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, और इसको किधर से, 3। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, लिखना मत, मैं अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया, डोंट वरी, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 8m(a1), एंड इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता तो क्या आ जाएगा, 3f माइनस 60 विल बी इक्वल टू 6m(a2). देख लो एक बार, सही है। दोनों को ऐड कर लेना, दोनों को ऐड कर लो, क्या t कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ। फिर a1 को आप क्या, a2 को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 3/2। दोनों को ऐड करेंगे पहले, दोनों को ऐड कर लो, क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचेगा, 3f। आगे आंसर, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, 8m(a1) और क्या 6m(a2). अच्छा a1 की जगह, a2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3a1/2, या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो 3a1/2, तो क्या आ जाएगा, 6f 3f माइनस 60। a2 की जगह पे अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया 3a1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9m(a1) हो जाएगा ना। अभी ऐड कर लो इसको और इसको, इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम तो 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 3f इज इक्वल टू 17m(a1). a1 will be equal to 3f divided by 17m। सही है ये, देख लो, सही है, यही है थर्ड बेंच। और a2 क्या हो जाएगा, a2 3/2 टाइम्स है ना, तो a2 is equal to 9f divided by 34m। सही है, हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ज्यादा इमोशनल मत होना, ठीक है, लुक हियर एवरीवन, ठीक है, ओके एवरीवन। चलिए प्रोसीड विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं, एकदम सिंपल सा लॉ है, ठीक है। सो द लॉ गोस समवट लाइक दिस, ठीक है। इनिशियली आप ये लिख सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने किया भी है पहले, आप लिखते जा सकते हो। ओके, प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके नीचे, द एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, आप लिखते जा सकते हो, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर, एंड थर्ड अगर आप देखोगे, ठीक है, the action reaction forces have the same magnitude but the opposite direction, ठीक है। let me explain you this part, you may write down this last point, सबसे important है, बोलो। अच्छा, ये हम लोग ने यूज भी किया है, बस मैं अभी स्टेटमेंट अभी दे रहा हूं आपको। let me explain you this part quickly, आपको कुछ भी इसमें लिखना नहीं है, ठीक है, इसे समझना है। फॉर्मूला इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला इसमें है ही नहीं, ठीक है, और कोई भी नया फार्मूला इसमें नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा हो गया सबका ही लिख के, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, लिख लेना, लिख लो लिख लो। अगस्त एंड में आपका एफएलटी है ना, उसमें एनएलएम पूरा पूरा रहेगा, और काइनेमेटिक्स भी हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा जितना पार्ट रहेगा उतना ही। क्या 300 25 questions, 20 मोस्टली MCQs एंड 5 इंटीजर्स, और वैसे करके आपका 25 25 25 75 हो गया, 75 into 4। ओके, आई होप everyone is done with this. ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। अच्छा पेन से चल देना, इसमें आपको कुछ अभी आगे लिखना नहीं है, ठीक है, हो गया सबका लिखे, ओके। अच्छा एक चीज समझो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप जितना बोर्ड पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, बोर्ड भी आप पे सेम फोर्स से एक्सर्ट कराएगा। ओके, पहले इसको समझते थोड़ा सा, बाद में मैं आपको एक दो एकदम ही बेसिक से क्वेश्चन पूछता हूँ। कुछ भी इसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कोई भी हम लोग नया फॉर्मूला वगैरह नहीं देखने वाले, ठीक है। वो जो होता है एक ब्लॉक है, सिंपल से पहले सिंपल सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक है,
ठीक है, वो ब्लॉक मैंने उठा के जमीन पे रख दिया या टेबल पे रख दिया, तो मुझे बताओ कि टेबल इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट कराएगा? नॉर्मल कहां पे? ऊपर। तो ब्लॉक टेबल के ऊपर कहां पे फोर्स एक्सर्ट कराएगा? नॉर्मल कहां पे? नीचे। एक्शन फोर्सेस को मैं ब्लू में मार्क करता हूँ, रिएक्शन फोर्सेस को मैं येलो में या फिर रेड में वगैरह मार्क करूंगा, ठीक है। अच्छा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, ये ब्लॉक कहीं पे जाएगा उससे मुझे अभी कुछ कंसर्न नहीं है। अच्छा, मुझे बताना है ये ब्लॉक एम यहाँ पे है, मुझे बता ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है? जैसे ये वाले डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द स्लोप। अच्छा, ब्लॉक ये टेबल के ऊपर कहां पे फोर्स एक्सर्ट कराएगा? नीचे। सब सेम ही होता है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, एकदम सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। फ्लोर है, एकदम रफ फ्लोर नहीं है, सफिशिएंटली रफ है, मतलब एकदम ही रफ फ्लोर नहीं है कि बॉडी मूव ही नहीं हो सकता। सिंपल से ऐसे एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पे चेयर है, ठीक है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। एकदम सिंपल सा मैं अज्यूम करता हूँ ये चेयर है, ठीक है, ओके, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, ओके, और यहाँ पे चेयर है, ठीक है। सो ओवर हियर लेट अस अज्यूम कि आप हो, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, एंड यहाँ पे चेयर है, ठीक है। आप चेयर को पुश करते हो तो अच्छा, चेयर को सिर्फ आप ऐसे हाथ रख के खड़े हो, ठीक है। तो मुझे बताओ आपके ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में। अच्छा, चेयर के ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट होगा? राइट में। जमीन की वजह से नॉर्मल फोर्स भूल जाओ, ठीक है। अभी देखना, अभी देखो, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर। मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे फोर्स देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। चेयर मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, करेक्ट है। देखो मैं फोर्स दे रहा हूँ, यहाँ पे मूव हो रहा है, बट चेयर क्यों मूव हो रहा है? यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? सोच समझ के बताओ। एक नॉर्मल फोर्स लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, एक नॉर्मल फोर्स राइट में एक्ट हो रहा है, टोटल फोर्स कितना हो गया? तो टोटल फोर्स तो जीरो है, तो चेयर मूव क्यों हो रहा है? क्या एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? नहीं है कोई भी एक्सटर्नल फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन को थोड़ा टाइम में नेग्लेक्ट करता, मान लेते हैं फ्रिक्शन सिर्फ उतना ही काफी है जिससे मैं फिसल नहीं रहा, बाकी कोई यहाँ पे फोर्सेस नहीं है। क्या क्या? अच्छा, कोई हेवी ऑब्जेक्ट लेके लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पे मैंने मास का कंसंट्रेशन कहाँ पे किया, ये हल्का है, हेवी है, नहीं है, जो भी है वो तो फिर वो फ्रिक्शन के पार्ट में आएगा। क्यों मूव हो रहा है चेयर? अच्छा, सिंपल सा रीजन है, टोटल नहीं, ग्रेविटी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, ओके। सिंपल सा रीजन है, टोटल फोर्स एक्चुअली जीरो नहीं है। आपको ऐसे देख के लगेगा ये जीरो है, बट एक्चुअली जीरो नहीं है। अभी कैसे उस पे आते हैं? ये जो नॉर्मल फोर्स है ये पर्सन पे लग रहा है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है वो ये चेयर पे लग रहा है, सही है या नहीं है? ओके। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो पर्सन पे लग रहा है, और ये नॉर्मल फोर्स चेयर पे लग रहा है। मुझे बताओ ये एक्शन फोर्स हो गई, ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं, अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट होते हैं? अलग अलग। तो ये पर्सन के ऊपर अभी टोटल फोर्स जीरो है क्या? नहीं। ये चेयर के ऊपर टोटल फोर्स जीरो है क्या? नहीं। ये चेयर के ऊपर बस ये की फोर्स है, तो टोटल फोर्स जीरो नहीं है, तो बॉडी मूव होगा क्या? हाँ। तो ये चीज ध्यान रखना, दे एक्ट ऑन क्या? डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी के ऊपर नहीं एक्ट करते, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया? ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको कुछ लिखना नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक काम कर लेता हूँ, एक ब्लॉक ले लेता हूँ। हम लोगों ने पूरी सम्स की है, सही है ये चीज। ये M2 ले लेता हूँ, M1 ले लेता हूँ। अच्छा, मुझे बस यहाँ पे बाकी के फोर्सेस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है M1 के ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर। M1 के ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है या जो भी है, स्ट्रिंग पे फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। एक्सीलेंट। और हम लोग टेंशन कभी भी ये नहीं मार करते, क्योंकि कभी भी हम लोग स्ट्रिंग के फोर्सेस लिखते हैं क्या? सिर्फ इसके फोर्सेस ऐसे हम लोग यहाँ पे ठीक करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बताओ क्या हो जाएगा? इसके ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, बट यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा? अच्छा, एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मुझे बता रहा, क्या ये एक्शन रिएक्शन पैर है? हाँ है या नहीं है? अच्छा, क्या ये एक्शन रिएक्शन पैर है? हाँ, सही है। फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, फर्स्ट सेकंड पे लेके आ जाओ, ठीक है। क्या यहाँ पे ये एक्शन रिएक्शन पैर है? सब लोग आगे आ जाओ, पीछे नहीं जाओगे कोई भी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में आ जाओगे, ठीक है, ओके। तो ओके, यहाँ पे देख लो एवरीवन, देखिए, ओके। सो ओवर हियर
एवरीवन सेटल डाउन। लास्ट में भी एवरीवन आगे आ जाओ, आगे जाओ, आगे आगे आगे, पूरा 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 देखना है मुझे आप क्या सॉल्व कर रहे हो। लास्ट लास्ट लास्ट। अब इतने छोटे नहीं हो कि आप चुप जाओगे। कहाँ जाना? ओके एवरीवन, ओके यहाँ पे देख लो। ओके सेटल डाउन, फर्स्ट सेकंड पे कहीं पे भी आ जाओ, ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर, बैक से तो यहाँ पे रख लो, है जगह है काफी है। ओके ऊपर रख लो ना, नीचे ऊपर जगह, ठीक है। ओके एवरीवन, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ। अच्छा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? सोच समझ के बताओ। नहीं नहीं यार, इवन दो ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है कि आप अगर मैं स्ट्रिंग को ओपन कर लूं तो ये आपको ये टेंशन ऐसे दिखाई देगा और ये टेंशन ऐसे दिखाई देगा, सही है ये चीज। तो इवन दो इट इज फॉलोइंग द क्राइटेरिया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, बट एक क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रहा। क्या? यस एक्सेलेंट, सेम बॉडी पे एक्ट हो रहा है ना, अलग अलग बॉडी पे एक्ट हो रहा है क्या? तो ये इवन दो सब है, मतलब अगर आप देखोगे न्यूमेरिकली ये सही है, बट क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है यहाँ पे? नहीं। एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी के ऊपर एक्ट होना चाहिए, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर डिफरेंट। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ एक ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं ऐसे ही अर्थ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग से खींच रहा हूँ, ये पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है। मुझे बताओ पर्सन, अच्छा मुझे बताओ पर्सन के ऊपर टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? यहाँ पे, सही है ये चीज, ठीक है। पर्सन के ऊपर टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है। मुझे बताना स्ट्रिंग के ऊपर सेम टेंशन ये वाले पॉइंट पे कहाँ पे एक्ट होगा? राइट में, सही है सेम चीज, ठीक है। ओके अब ये ब्लॉक के ऊपर टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ब्लॉक के ऊपर बताओ टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? राइट में। टेंशन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एक्ट होगा। और ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में। मुझे बताओ क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ। बट क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, ठीक है। इवन तो वो भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें समझो, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ? नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी मोर सम्स, बट थोड़ा सा अभी हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, आपको कुछ लिखना नहीं है इसमें। ओके तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस से कि okay if the breaking strength of the string is 600 Newton, then find out the maximum acceleration of the baby with which he can climb the up the string, ठीक है। ओके तो थोड़ा सा बड़ा सा है, ठीक है। ओके जो भी है, ठीक है। ओके एवरीवन लुक एट दैट, ठीक है। ओके मुझे बताओ कि फोर्सेस एकदम सिंपल से, अभी तक हम लोगों ने तीन ही फोर्सेस कंसीडर किए। कौन से वो तीन फोर्सेस? एक तो हो जाएगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। अच्छा ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है, मैं और एक बार आपको रिपीट करता हूँ पूरा, ठीक है। ग्रेविटेशन कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। ओके और सेकंड फोर्स कौन सा था? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पे एक्ट होता है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये सरफेस है उसको परपेंडिकुलर हमेशा, ठीक है। सरफेस ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पक्का समझ में आ गया। और थर्ड कौन सा फोर्स है? टेंशन, ठीक है। तो जल्दी आ जाओ, चलो। सो ओके फर्स्ट बेंच पे आ जाओ ना, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड पे आ जाओ, जैसे भी आप, ठीक है। ओके ठीक है, आ जाना एवरीवन, लुक हियर नाउ, ठीक है। ओके एवरीवन पे अटेंशन, लुक हियर, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, जहाँ पे भी जाना। क्या हो गया? ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। पे अटेंशन एवरीवन। ओके तो मेरे पास तीन फोर्सेस है, वापस मैं ये तीन फोर्सेस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन, जो हमेशा हमेशा कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। बॉडी ऊपर जा रहा है फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे? नीचे। बॉडी राइट में जा रहा है फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे? नीचे। लेफ्ट जा रहा है फिर भी नीचे, नहीं पे भी जान दो नीचे। सेकंड फोर्स हो जाता है मेरा नॉर्मल। अब जो नॉर्मल होता है वो सरफेस को परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड फोर्स कौन सा होता है? टेंशन। टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा ओके मुझे बताओ ये बॉडी के ऊपर या फिर बेबी के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? सबसे पहले ग्रेविटेशन चेक करो, ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कहाँ पे? ग्रेविटेशन तो हमेशा एक्ट होगा ही। कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। एक्सेलेंट, ठीक है। सीधा सीधा नीचे में 50G लिख दो, सही है ये चीज। ओके नॉर्मल एक्ट हो रहा है क्या यहाँ पे? नॉर्मल एक्ट हो रहा है? नहीं। कहीं पे भी यहाँ पे सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? नहीं। अच्छा ओके क्या टेंशन एक्ट हो रहा है? हाँ। कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर। एक्सेलेंट। बॉडी एक्सेलरेट, अच्छा बेबी एक्सेलरेट कहाँ पे हो रहा है? लिखा है ऊपर है, ठीक है। अच्छा ओके तो उन्होंने पूछा कि एक्सेलरेशन कितने का रहेगा। अच्छा ऊपर का अगर मैं एक्सेलरेशन रहेगा तो मुझे बताओ कि रिजल्टेंट कहाँ पे लिखूं? ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं? ऊपर। कितने का लिखूं रिजल्टेंट? 50 m है ना, तो कितना लिखूं मैं? 50 है। क्या इसका ये एफबीडी हो गया है? हाँ सही है। ओके मुझे बताओ इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन हम लोग ने
यहाँ पे आ जाओ। तो इक्वेशन हम लोगों ने वैसे भी बहुत बार लिखा है, जल्दी आ जाना, ठीक है। एवरीवन इक्वेशंस हम लोगों ने बहुत बार वैसे भी लिखे हैं, ओके। जस्ट हेल्प मी विद द इक्वेशंस, एवरीवन जस्ट हेल्प मी विद द इक्वेशंस। क्या कहाँ पे कौन सा फोर्स ग्रेटर है, टेंशन ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, टेंशन। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या आ जाएगा, फटाफट बता दो। इक्वेशन क्या आने वाला है, T माइनस क्या 50G विल बी इक्वल टू 50A। फोर्सेस दो ही एक्ट हो रहा है, 50A जो मैंने लिखा है वो रिजल्टेंट फोर्स है। क्या हम लोग टोटल फोर्स में गिनते हैं यहाँ पे, नहीं, पक्का। गुड, सॉल्व दिस, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। क्या आ गया सबको ये आंसर्स, एक ही आंसर वैसे तो इसमें एक्सेलरेशन का, फटाफट निकाल लो। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है ना, नहीं, अच्छा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सॉरी किसका वैल्यू दिया है, 600 न्यूटन किसका वैल्यू है, अच्छा समझा सबको, ये 2 आ गया। आई होप सो यू डोंट रिक्वायर माय असिस्टेंस। खुद से सॉल्व कर लो, थर्ड बेंच खुद से सॉल्व कर लो, इजी है, हम लोगों ने किए है ये सब सम्स पहले, ओके। अब देखते हैं, अच्छा आ गया 2, आ गया ना एवरीवन, आ गया 2, एवरीवन फोर्थ फिफ्थ बेंच आ गया 2, पक्का। लास्ट में भी आ गया 2, लास्ट बेंच आया नहीं, ठीक है, ओके। तो लिखते कैसे पहले वो समझो, ओके। सबसे पहले समझो कि यहाँ पे फोर्सेस कितने फोर्सेस है, 2 ही है। जो 5 है वो मेरा रिजल्टेंट है, वो टोटल फोर्स में नहीं आएगा। अच्छा फिर पहले तो फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लो, 2 ही फोर्स है, उसमें से हम लोग पहले चेक करेंगे कि ग्रेटर फोर्स कौन सा है। वो कैसे समझेंगे, एकदम सिंपल है। रिजल्टेंट कहाँ पे है, ऊपर है, तो ऊपर वाले फोर्सेस ग्रेटर रहेंगे। ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा, टेंशन। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स क्या आ जाएगा, 50G इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, 50 है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, हाँ, ग्रेटर फोर्सेस माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट, सही है। बस अभी टेंशन उन्होंने दिया है, स्ट्रिंग विल ब्रेक एट 600, ये 500 है, G का वैल्यू 10 होता है, 500 आ जाएगा, 50 है। तो यहाँ पे जो बेबी है वो कितने इससे जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा सा हैवी बेबी है, ठीक है, खाते पीते खानदान का, ठीक है, ओके, हाँ, ओके एवरीवन, ठीक है। अभी सबसे के लिए ना आंसर 100/50 कितना आने वाला है, 2, सही है ये, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। अच्छा अभी तक, हाँ क्या, अच्छा ओके एवरीवन, अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब टेंशन कितना होगा। अच्छा एवरीवन टेंशन मतलब होता क्या है, स्ट्रिंग के अंदर का फोर्स वो ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 600। मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब ब्रेकिंग उतने इस पे 500 न्यूटन पे ब्रेक हो रहा है स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स डेवलप हो सकता है, 500 नहीं, सॉरी 600। उसके ऊपर स्ट्रिंग टूट जाएगा, ठीक है, पक्का। अच्छा हो गया सबका ही, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर। सो अच्छा ये एक नया कंसेप्ट है जो मैं अभी के लिए एकदम ही शॉर्ट में करा रहा हूं। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज SHM। बहुत सारे SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेसर ये वाला जो पार्ट है वो यही चैप्टर में करते हैं, बट आई जनरली अवॉइड दिस पार्ट। मैं आपको रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि ये वाला आपको अगर आप देखोगे अभी आपको SHM की इक्वेशंस वगैरह लगाना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। जब भी हम लोग करेंगे आगे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अभी मैं एकदम शॉर्ट में करा रहा हूँ, डोंट वरी। इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं नहीं होगा, ये चीजें आगे हो जाएंगी, ठीक है। SHM में ये चीजें हो जाएंगी, हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले। अभी जितने पॉसिबल चीजें हैं उतने में मिनिमम शॉर्ट में कर रहा हूँ। इसमें आपके HC वर्मा के सम सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर आप बहुत सारे लेक्चर्स देखोगे ऑनलाइन तो आपको लगेगा ये सारा पार्ट हुआ नहीं है, ठीक है। डोंट वरी, वो वाला पार्ट हम लोग किसमें करने वाले हैं, SHM में, ठीक है। ये समझो, ठीक है। तो एक चीज समझो सबसे पहले कि ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका 9-10 जैसे नहीं है कि मीन्स अगर ये चैप्टर में ये दिया है तो यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। ये हर एक प्रोफेसर का खुद का आगे पीछे करके लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको जो समझ में आएगा, जब भी समझ में आएगा मैं चीजें वहां पे ही सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको ये इतना डिटेल में नहीं समझ में आएगा कि कटिंग ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है, फिर फॉर्मूले कैसे लगते हैं, स्प्रिंग में फोर्सेस कैसे मार्क करोगे, ये जितने बेसिक से आपको समझ में आएगा उतना मैं बता दूंगा। डिटेल में जो समझ रहेगा हम लोग SHM में स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। इससे आपके
HCV के सम सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। HCV के सम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट एकदम ही अगर आप एडवांस लेवल के अच्छे से सम्स लोगे तो अभी के लिए नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग भी आपको पता है क्या, हाँ बोलो, ठीक है, ओके। स्प्रिंग आपको पता है क्या क्या, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग बेसिकली पता है ना क्या होता है, ठीक है, ओके। एवरीवन लुक हियर। अब यहाँ पे स्प्रिंग, अभी ये मेरा फोर्थ फोर्स रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 फोर्सेस कौन से थे, ग्रेविटेशन था, नॉर्मल था और टेंशन था। ये मेरा फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। और एक है इसके बाद, और एक ही बचा है, नहीं और 2 बचे। एक हो जाएगा मेरा सूडो फोर्स और एक हो जाएगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अभी फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा सा अलग से स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि वो टफ है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्सेस रिलेटिवली इजी है, ठीक है। पेन नीचे रख दें, यहाँ पे देख लो, देखिए। अच्छा, स्प्रिंग है, ओके एवरीवन। स्प्रिंग में मैं 2-3 कंसिडरेशन कर रहा हूं। पहला कंसिडरेशन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि स्प्रिंग का खुद का मास कुछ नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग का खुद का मास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो स्प्रिंग इज क्या बोलेंगे हम लोग, मासलेस, ठीक है। स्प्रिंग अभी कैसे काम करता है, अगर आपने देखा रहेगा, मान लेते हैं स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, जिसको हम लोग देखो अभी यहाँ पे 2-3 कंसिडरेशन में कंसिडरेशन लिख भी देता हूं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अज्यूम करने वाले हैं क्या है, मासलेस, ठीक है, ओके। सेकेंड मैं अज्यूम, ठीक है, मासलेस है। सेकेंड हम लोग अज्यूम करने वाले हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं, ओके, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, ठीक है। अनस्ट्रेच्ड को हम लोग और एक बोलते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। ये अगर अभी आपको कहीं पे भी वर्ड दिखाई देगा, मतलब अनस्ट्रेच मतलब क्या, स्ट्रेच किया मतलब क्या, उसके नेचुरल लेंथ से इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। अनस्ट्रेच मतलब क्या, अगर मैं सपोज कि स्प्रिंग ले लो, ऐसे हाथ में रख रहा हूं, तो क्या वो अंदर कंप्रेस है या बाहर एक्सपांडेड है क्या, नहीं। अच्छा, ओके। तो ये अच्छा, ये समझ आ रहा कि मतलब नेचुरल लेंथ क्या है। नेचुरल लेंथ मतलब वहां पे जहां पे मुझे बताओ कि अगर स्प्रिंग लिया, मैंने स्प्रिंग ले लिया एंड इफ आई डोंट कंप्रेस इट और एक्सपांड इट, तो मुझे स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, 0, सही है। फिलहाल के लिए स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कितना है, 0। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ और है, बट आपको नहीं समझेगा। फिलहाल के लिए टोटल फोर्स कितना है स्प्रिंग के ऊपर, 0, ठीक है, ओके। दिस इज नॉट नेसेसरी, स्ट्रेच पोजीशन में भी 0 हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर मैंने स्प्रिंग ले लिया और उसको वर्टिकल में अटैच कर लिया, ऐसा मास है, तो ये क्या, ये मास ये स्प्रिंग को नीचे खींचेगा, तो क्या अभी स्ट्रेच हो चुका है, हाँ। बट मुझे तो स्ट्रेच होके भी क्या वो वाइब्रेट कर रहा है, अभी भी नहीं करेगा ना। मैंने सिर्फ उसको लटका के रख दिया है, मान लीजिए स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को लटका के रखा है, तो अभी तक वो वाइब्रेट नहीं करेगा, अभी तक वो वाइब्रेट नहीं करेगा, जैसे वैसे ही रहेगा। बट क्या वो अभी नेचुरल लेंथ पे है, नहीं है, ज्यादा एक्सपांड हो गया ना, सही है। अच्छा, इसका अगर उल्टा एग्जांपल ले लो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर एक प्लेटफॉर्म रख दिया, इसके ऊपर मास रहेगा, तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या मास इसको कंप्रेस करेगा नीचे, हाँ। तो क्या मास की वजह से ये कंप्रेस है, क्या ये नेचुरल लेंथ पे, हाँ, अच्छा क्या है नेचुरल लेंथ पे, सॉरी नहीं, ठीक है। बट फिर भी टोटल फोर्स 0 है क्या स्प्रिंग के ऊपर, हाँ, वाइब्रेट नहीं कर रहा है ना, फिर टोटल फोर्स 0 है क्या, हाँ, ठीक है, ओके। तो ये थोड़े से कंसेप्ट समझना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बाद में कराता हूँ। बट द थिंग ओवर हियर इज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर नेचुरल लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, वो लेंथ जहां पे ना ही स्प्रिंग एक्सपांडेड ना ही स्ट्रेच्ड है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्सेस थोड़े से अलग काम करते हैं एज कंपेयर टू टेंशन एंड नॉर्मल का डायरेक्शन फिक्स होता है, टेंशन का भी डायरेक्शन फिक्स होता है, एमजी का भी डायरेक्शन फिक्स होता है, बट इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ओके। मतलब क्या, मान के चलते हैं ये वाला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन, या फिर इससे मार्क कर लेता हूं, दिस इज द नेचुरल लेंथ, ठीक है, दिस इज द नेचुरल लेंथ, ठीक है। अच्छा, ओके, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे सपोज कि मैं नेचुरल लेंथ से इसको बाहर खींच लेता हूँ, यहाँ पे नेचुरल लेंथ से इसको मैं बाहर खींच रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बताओ एक्सपांड हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सपांड। सपोज कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने खींच लिया और छोड़ दिया, कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा ना। मैं अगर इसको एक्सपांड कर रहा हूँ ऐसे, ये नेचुरल लेंथ है, मैंने एक्सपांड कर दिया, छोड़ दिया, तो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा ना। नहीं मतलब बेसिकली ये डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम ये ऐसे पकड़ा है, अच्छा खींच लिया, अच्छा बताओ कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, सही है ये चीज। अच्छा, ओके, क्या ये फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, सही है, ओके। तो मुझे बताओ ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या ये अंदर आने के भी चांसेस है, और सपोज कि मैंने पूरा कंप्रेस कर दिया, अभी फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, राइट, एक्सीलेंट।
ये फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, राइट। जब ये अपने नेचुरल लेंथ से राइट में जा रहे हैं तो फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में। और जब ये नेचुरल लेंथ से लेफ्ट में जा रहे हैं तो फोर्स कहाँ पे, यहाँ पे देखो फर्स्ट में। सो जब ये नेचुरल लेंथ से अंदर जा रहा है तो फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट में। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है तो फोर्स कहाँ पे, लेफ्ट। बट डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा है तो फोर्स कहाँ पे, राइट। सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। तो F का जो फॉर्मूला आता है, अब ये कैसे क्यों क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। वेयर के कौन सा कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट, सही है ये चीज। इसका यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एक्स नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर, सही है। यहां तक किसी को यहां तक कोई डाउट है, अच्छा मुझे बता, तो ये फोर्स कांस्टेंट है या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर राइट में हुआ तो कहां पे एक्ट होगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में गया तो राइट में। अगर ब्लॉक कहीं पे भी नहीं गया, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, एक्सीलेंट। तो वो केस में फोर्स कितना हो गया, 0। सो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अच्छा ओके, तो आपने ये बचपन में किया रहेगा, ठीक है, या फिर अभी भी करते रहोगे। आप ऐसे रबर बैंड लेके मारते हो दूसरे लोगों को, ठीक है। मुझे बताओ, अगर सामने वाले को बहुत ही जोर से मारना है, ठीक है, मुझे आप बहुत जोर से खींचोगे रबर बैंड को, ठीक है। और अगर हल्के से आपका दोस्त है, ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है, जो भी है, ठीक है, और आपको एकदम हल्के से आपने खींच लिया तो फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा। तो मुझे तो फोर्स का वैल्यू सेम है, कितना आप खींचोगे उसके ऊपर है, जितना खींचोगे उसके ऊपर है। सो क्या फोर्स बढ़ते जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, हाँ, बट डायरेक्शन क्या होता जाएगा, अपोजिट, सही है ये चीज, पक्का, ओके। तो ये चीज समझो, ये फोर्स थोड़ा सा अगेन अलग है, ठीक है। ये वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है नेचर में, ठीक है। अगर आप देखोगे दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना लिख लो, डायग्राम राइट में ड्रॉ कर लेना और जो मैंने लिखा है वो लेफ्ट में लिखना। डायग्राम राइट में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। किसी को फिर डाउट्स नहीं, उसके नीचे बस लिख लो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहां से, बट कौन से पोजीशन से, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से, ठीक है। उसके नीचे लिख लेना x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। अच्छा पहले एकदम सिंपल सा सम करते हैं, फिर हम लोग टफ सम्स में जाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये नोट लिख लेना, दिख रहा है ना नोट, द स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, सही है ना। स्ट्रिंग के लिए भी हम लोगों ने यही अज्यूम किया था, ओके। कितना आ जाएगा आंसर, 400 आ गया, ठीक है, माइनस चलेगा, उसको सॉल्व कर लो, आ गया 400, गुड। सेकेंड थर्ड बेंच आ गए 400। क्वेश्चन मत लिखो, सीधा सीधा डेटा लिखो और सॉल्व कर लेना। क्या क्या डेटा दिया है, K दिया है, L दिया है, सही है। 400 आ गया एवरीवन, किसी को कोई डाउट। अभी एक्चुअल सम्स में जाते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सा था, और टफ वाले भी लेंगे, बट थोड़े पहले बेसिक्स कर लेते हैं हम लोग। अच्छा आ गया ना सबको 400 यहाँ पे, लास्ट बेंच आ गया, 400 आ गया ना पक्का, ठीक है। K का वैल्यू कितना दिया है, K का वैल्यू 200 दिया है और X का वैल्यू कितना दिया है 2, सही है। जैसे यहाँ पे भी आ गया 400, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, अब देखते हैं, अभी इंपॉर्टेंट सम्स हम लोग देखेंगे, ओके।
यहाँ पे देख लेते हैं। ओके हो गया सबका ही? हाँ बोलो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बेंच हो गया ना? ओके, लेट अस गो थ्रू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ए पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। 400 आ गया ना? 400 समथिंग। ओके, क्वेश्चन बस पढ़ लो, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? ओके एवरीवन, just read the question, do not write anything. Everyone just go through the question first. Two blocks are connected by spring of natural length 2 meter. ठीक है, ये natural length लिखा है, ठीक है? Okay. The force constant of the spring is कितना दिया है? 200 मीटर। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या, किस चीज के बारे में बात चल रही है? K. एक्सेलेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन if A and B both are displaced by 0.5 meter in same direction and in opposite direction। ठीक है, अच्छा ये देखो एवरीवन, लुक है ना, पेन नीचे रख देना। एवरीवन पेन नीचे रख देना, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। लेट मी सॉल्व दिस। ए पार्ट देख लो क्या पूछा है, बी पार्ट, ठीक है? नो वन विल राइट एनीथिंग, ठीक है? आपको सिर्फ डायग्राम देखो मत, यहाँ पे देख लेते, ठीक है? सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आपको सॉल्यूशन लेके आना है, ठीक है? ए पार्ट में डायग्राम से ही आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है? और इनफैक्ट द आंसर इज वेरी सिंपल, बट इसमें कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे देख लेते। सो ए पार्ट, ए ब्लॉक यहाँ पे है एंड बी, डू नॉट टॉक। बी ब्लॉक यहाँ पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर। अच्छा सॉरी, एक सेकंड ना, मैं मुझे और एक बी पार्ट भी है तो थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है? 2 मीटर। अच्छा, दोनों को, बोथ ऑफ देम आर डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ए अगर, डू नॉट ड्रॉ, यहाँ पे देखिए, ए अगर राइट में जा रहे हैं तो बी भी कहाँ पे जा रहा है? यहाँ से देख लेते, ये मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये बी है, सही है? यहाँ पे देख लो, ए यहां से राइट में आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? इसको मैं, जो फाइनल पोजीशन रहेगा इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किसी और, ठीक है? यहाँ पे लिख लेते, ठीक है? सो ए जो है वो कितने से आया? 0.5। अच्छा, बी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर आ चुका है? 0.5, सही है? ओके, ये भी 0.5 पे। अच्छा मुझे बताओ, अभी दोनों स्प्रिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर ही है। पहले भी 2 मीटर था तो अभी भी कितना हो गया? 2 मीटर, पक्का? ओके, यहाँ पे देख लो, स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड हुआ? 0। फाइनल क्या था? 2। और इनिशियल भी क्या था? स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड हुआ? स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? सिंपल है, समझाइए अभी ये। अच्छा, दोनों 3-3 मीटर से डिस्प्लेस होते तो कितना? लिखो मत, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सही में चलेगा। अच्छा, बी पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। बी पार्ट क्या लिखा है? बी पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे। बी पार्ट क्या लिखा है एक बार देख लो। दे आर डिस्प्लेस्ड इन, तो मान लेते हैं बी राइट में जा रहा है तो ए कहाँ पे जाएगा? तो उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला है, बट अभी के लिए कंसिडर करके चलता है, ठीक है? बी राइट में गया और ए कहाँ पे जाएगा फिर? लेफ्ट। अच्छा मुझे बताओ, तभी स्प्रिंग का लेंथ कितना हुआ? 3 मीटर हो गया। कैसे 3 मीटर हो गया? ये 2 मीटर, ये 0.5 लेफ्ट में, ये 0.5, टोटल लेंथ कितना हो गया? एक्सटेंशन कितने का प्रोड्यूस हुआ? 1 मीटर। 3 मीटर -1, तभी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और k का वैल्यू कितना दिया है? जो भी दिया है सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर लेके आ जाना, ठीक है? ओके, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लो बस, डायग्राम से, और ए और बी पार्ट, बस ए और बी पार्ट को मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर ढंग से लिखो, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में। ये थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर नाउ। ओके, अच्छा हो गया ना सबका ही? क्या आ गया आंसर? आंसर क्या आया? माइनस आ गया। मुझे बस मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, कितना आया? 200। तो ये 200 आ गया सबको ही। आगे सॉल्व करो ना, एक्सटेंशन निकाल दो। अच्छा, कितने लोगों को 200 आ गया? इजी, एवरीवन लुक हियर।
ये यहाँ पे आ जाएगा 0.5 से, ये यहाँ पे आ जाएगा 0.5 से, तो टोटल कितना हो गया 3 हो गया ना। तो एक्सटेंशन कितने का हो गया, फाइनल इज 3 इनिशियल इज 2, 3 फाइनल आ गया इनिशियल 2 था। सही है, की का वैल्यू दिया उन्होंने 200, ठीक है। अगर 200 आ गया सबको, नेगेटिव मत रखना, ठीक है। डायरेक्शन हम लोग बाद में डिटरमाइन कर लेते हैं अभी के लिए, ओके। शैल आई प्रोसीड, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो चेक द क्वेश्चन एवरीवन, फोर्स, हाँ क्या देखेंगे, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है आपके, ठीक है। लुक एट एवरीवन, ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके एवरीवन। Force constant of a spring is 100 Newton and 10 kg block is attached with the spring at rest. Find the extension in the spring. Spring, सही है, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, मुझे तो 10 kg ब्लॉक के ऊपर अभी हम लोग के पास 4 फोर्सेस है, पहले 3 के साथ डील कर रहे थे। कौन से थे पहले के 3? अच्छा देखते हो पहले के 3 है या नहीं है, कौन से 3 थे यहाँ पे। सबसे पहले ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कहाँ पे एक्ट होगा, क्या एक्ट हो रहा है ये वाले केस में, हाँ। तो 10 kg यहाँ पे फटाफट ड्रॉ द डायग्राम एवरीवन, लेट अस सॉल्व द सम साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन बस क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो, डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम राइट में ड्रॉ करो, ओके। अच्छा अभी हम लोग फोर्सेस मार्क कर लेते हैं फटाफट। डायग्राम हो गया सबका ही, ठीक है। अच्छा फोर्सेस कौन से, सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा नीचे, तो 10 जी नीचे मार्क कर लेना, 10 ही है ना, 10 जी नीचे मार्क कर लो, ग्रेविटेशन फोर्स ना। अच्छा ओके, 10 जी नीचे मार्क कर लिया, ओके। मुझे बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल एक्ट हो रहा है क्या, नहीं। टेंशन एक्ट हो रहा है क्या, नहीं, नहीं एक्चुअली नहीं, ठीक है। स्प्रिंग में भी वो वैसे टेंशन ही होता है, ठीक है। अच्छा या फिर टेंशन मार्क कर लो, ठीक है, टेंशन मार्क कर लेना। कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। अच्छा और कोई फोर्सेस एक्ट हो रहा है, नहीं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स तो स्प्रिंग में एक्ट होगा ना, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे बताओ कि क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में, हाँ। तो मुझे तो इक्विलिब्रियम में टेंशन फोर्स ऊपर मार्क कर लिया सबने, ठीक है, ओके। तो मुझे एक चीज बता दो, टेंशन ऊपर मार्क कर लेना, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम में टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स कितने का है, T, और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है, 10 जी। लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में, T विल बी इक्वल टू 10 जी। क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन मत लिखो, सीधा डेटा पे आ जाओ। T इज इक्वल टू 10 जी, तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100, सही है। T का वैल्यू कितना आ गया, 100, सबने लिख दिया वो, ठीक है, ओके। तो T का वैल्यू 100 लिख दिया सबने, ओके। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग के ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक ही एक्ट हो रहा है। कौन सा, वही टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, स्प्रिंग के लिए कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। तो स्प्रिंग के लिए किसी और पेन से मार्क कर लो, या फिर अगर उससे ही मार्क कर लो तो थोड़ा सा दूर मार्क कर लो, तो नेक्स्ट कर देना। ठीक है। तो अब यहाँ पे स्प्रिंग के लिए सेम टेंशन फोर्स नीचे मार्क कर लो एवरीवन, गो अहेड। स्प्रिंग के लिए सेम टेंशन फोर्स इतना नीचे मार्क कर लेना। ब्लॉक के लिए ऊपर एक्ट हो रहा है ना, तो स्प्रिंग के लिए कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। अच्छा ओके, सेम टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू, स्प्रिंग के लिए क्या आएगा, स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला एकदम सिंपल है, टेंशन या फिर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, K इंटू एक्स, ठीक है। तो T इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, T इज इक्वल टू K इंटू एक्स, सही है। नेगेटिव नहीं रखोगे चल जाएगा, मतलब F इज इक्वल टू KX ही होता है ना। अच्छा टेंशन का वैल्यू कितना है, 100, K का वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर एवरीवन, चलेगा। माइनस मतलब मुझे बस माइन्यूट चाहिए, फोर्स लिख दिया ना। अच्छा टेंशन का वैल्यू आ गया ना आपको, कितना आ गया, 100, ओके। K का भी वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 100 दिया है, आ गया आंसर, कितना आ गया, 1। X का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इजी है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ओके। आई होप सो एवरीवन गॉट द आंसर इज 1, सही है, इजी है सम्स, ओके। अभी यहाँ पे देखते हैं, उसके नीचे लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, नहीं, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेम आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस जैसे होता है। रेसिस्टेंस में कौन सा कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल, एक्सीलेंट, सही है, ओके। एवरीवन पेन नीचे रख दो,
अब ये कैसे आया, क्यों आया, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आई विल डिराइव दिस पार्ट लिटिल बिट लेटर. डेरिवेशन इतना टफ नहीं है, बट अभी के लिए मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ. बहुत सारे लेक्चर्स में आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा, बट आई विल डिराइव दिस इन SHM. ठीक है, अभी के लिए नहीं. ठीक है, जहाँ पे हम लोग SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, अभी आप देखोगे आप चीजों से आपने. ठीक है, अच्छा पहले तो हो जाएगा मेरा पहला कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, सीरीज. सही है ये. अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, स्प्रिंग के आगे और एक स्प्रिंग, उसके आगे और एक स्प्रिंग. सही है, जिसको मैंने मास अटैच कर लिया. ठीक है, अच्छा ये तीनों स्प्रिंग का लेटर से कॉन्स्टेंट्स है K1 K2 K3. ठीक है, अच्छा ओके. यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन के लिए वैसे डेरिवेशन सिंपल है. टोटल एक्सटेंशन अगर x का है तो पहला स्प्रिंग अगर 2 से एक्सटेंड हो रहा है, दूसरा स्प्रिंग 3 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है. टोटल कितना हो जाएगा, अरे बार मैं रिपीट करता हूँ. ये 2 से एक्सटेंड हो रहा है, 3 से एक्सटेंड हो रहा है, 5 से एक्सटेंड हो रहा है. टोटल कितना हो जाएगा 10. तो कहना है राइट, अगर ये x1 से हो रहा है, ये x2 से हो रहा है, ये x3 से हो रहा है, तो रेट कैसे आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3. बट स्प्रिंग मासलेस है और एक ही सीरीज में, तो सबके ऊपर फोर्स क्या होने वाला है, सेम. याद है सीरीज का भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ सॉल्व किया था, याद है, रेसिस्टेंस इन सीरीज आपने किया रहेगा 9th में. ठीक है, क्योंकि जब ये भी किया. ठीक है, अच्छा ओके. अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे इज इक्वल टू F3. अगर x के जगह पे आप F बाई K सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 बाई K सीरीज का फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई K1 प्लस क्या 1 बाई K2 प्लस क्या 1 बाई K3. उल्टा आता है. वहां पे रेसिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये पैरेलल का आया था अगर आपको याद है तो. ठीक है, यहाँ पे उल्टा आता है. ठीक है, अब अगर आप देखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, सेकेंड पैरेलल में एकदम सिंपल सा लॉजिक बैठेगा. यहाँ पे ये है, इसके नीचे और एक ये स्प्रिंग है, इसके नीचे और एक स्प्रिंग है. ऐसे होता है ना पैरेलल. सही है, ओके. इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेट द स्प्रिंग कांस्टेंट बी इक्वल टू K1 K2 K3. यहाँ पे एक्सटेंशन तीनों का सेम हो जाएगा. ठीक है, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3. ये पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे, डोंट वरी, इन SHM. और फोर्स ऐड हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3. अगर कभी आपको जरूरत पड़ा तो मैं दे रहा हूँ, तो K पैरेलल का वहां पे जो सीरीज आया था उसका फॉर्मूला है K1 प्लस K2 प्लस K3. ठीक है, थोड़ा फटाफट लिख लेना, डायग्राम वापस राइट में बना लो. ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स. ये दो पॉपुलर कॉम्बिनेशन है, बट जरूरी नहीं है कि ये दो ही कॉम्बिनेशन होंगे, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड में ले रहा हूँ. डेरिवेशन एकदम सिंपल है. F इज इक्वल टू K इंटू एक्स. तो क्या मैं x को F बाई K सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, हाँ. तो F बाई KS इज इक्वल टू F बाई K1 F बाई K2 वैसे है. बट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं करूंगा वो डेरिवेशन बाद में. वैसे भी वो 12th का चैप्टर है. अच्छा ओके. क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एवरीवन लुक. ठीक है, सो ऐसा कुछ है. मुझे बताओ यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, फिलहाल के लिए क्वेश्चन भूल जाओ, फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहा है, नीचे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, फटाफट. जैसे हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया था, कौन सा एक्ट हो रहा है, कितना, हाँ करेक्ट है. नीचे कौन सा एक्ट हो रहा है, mg. और m कितना है, नॉट ओके एवरीवन, कितना 2 है या 3 है. इनिशियली कितना है 3. तो 3g नीचे और टेंशन कहाँ पे ऊपर. तो टेंशन निकालना कितना आ रहा है, और एक्सटेंशन निकाल लो कितना आ रहा है. एवरीवन गो अहेड. एक्सटेंशन मत निकालो, बस टेंशन निकाल लेना. एवरीवन गो अहेड. एवरीवन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ द डायग्राम. और फोर्सेस मार्क कर लो. 3g कहाँ पे नीचे, टेंशन कहाँ पे ऊपर. तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया 3g मतलब कितना आ जाएगा 30. मार्क कर लो ना डायग्राम में, फटाफट मार्क कर लो. गुड. 3g नीचे, टेंशन ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो T इज इक्वल टू 3g. यस, ठीक है, इतना हो गया सबका. क्या इतना हो गया सबका. टेंशन 30 आ गया, 3g मतलब g का वैल्यू 10 है, 30 आ गया पक्का. यस, लास्ट बेंच आ गया ना, यहाँ तक. थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच आया. ओके, टेंशन 30 आ गया. अच्छा, अब आगे का पढ़ते क्या दिया है क्वेश्चन में. अच्छा हो गया इतना ना. ओके, 3g 30 लिख दो.
ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, अभी क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है 1 kg ब्लॉक को धक्का दे दिया तो गिर गया। तो मेरे पास अभी स्प्रिंग में सिर्फ कौन सा मास अटैच है, 2 kg वाला अटैच है। तो उसके नीचे और एक डायग्राम बनाओ जिसमें सिर्फ 2 kg वाला ब्लॉक रहेगा। 1 kg को हटा दो, उसके नीचे और एक डायग्राम बना लो, उसके नीचे और एक डायग्राम बना लो जिसमें सिर्फ 2 kg वाला ब्लॉक रहेगा, 1 kg वाला नहीं रहेगा। अच्छा बताओ अभी फोर्सेस उसके ऊपर बना दिया, ओके। अच्छा अभी बताओ उसके ऊपर फोर्सेस कौन से है, डायग्राम देखो आपने ड्रॉ किया है। 2G कहां पे, नीचे, बट टेंशन फोर्स अभी भी सेम ही है। 2G मतलब 20 का फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है और टेंशन फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, ऊपर, और ऊपर कितने का है, 30। टेंशन स्प्रिंग में उतने जल्दी चेंज नहीं होता। मतलब क्या, आपको डायग्राम कुछ ऐसे आ रहेगा, ऐसे है 2 kg का ब्लॉक है, 2G नीचे, सीधा 20 नीचे लिख दूं, टेंशन कहां पे, ऊपर। टेंशन इतना जल्दी स्प्रिंग में चेंज नहीं होता, तो टेंशन अभी भी कितना है, 30। अच्छा मुझे बताओ नीचे का फोर्स ग्रेटर है, ऊपर का फोर्स ग्रेटर है। अच्छा ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी। अच्छा ओके, सबसे पहले तो हम लोग रिजल्टेंट, अच्छा ये मार्क कर लो पहले तो, 30 है, वो 36 नहीं है, 30 है, ठीक है। अच्छा तो एम ए कहां पे मार्क करोगे, नीचे मार्क करोगे, ऊपर मार्क करोगे, ऊपर मार्क कर लो, ऊपर एम ए कितना लिखोगे आप, 2A, सही है। 2A कहां पे मार्क करोगे, ऊपर, 2A कहां पे मार्क करोगे, ऊपर, सही है यहां तक। अच्छा ओके, इसका इक्वेशन में क्या लिखूं, अच्छा ओके, T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, ठीक है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन कितना आया, 5, गुड गुड, 5 आया, हाँ बोलो। अच्छा टेंशन जल्दी से चेंज नहीं होगा, अच्छा रीजन मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो। आता हूँ अच्छा, टेंशन जल्दी से चेंज क्यों नहीं हो उस पर मैं आता हूँ, बट करंटली जस्ट मार्क, क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 आ गया, यहाँ पे सबको ही आ गया, मैं नहीं सॉल्व आ गया ना, यहाँ पे भी फर्स्ट बेंच आ गया, फर्स्ट बेंच यहाँ पे पूरा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड आ गया सबको, मैं नहीं मार्क करूँ चलेगा ना। 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 5, नहीं कितना, 2A लिख दिया, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 5। फर्स्ट बेंच आ गया, आपको पूछ लो, आया ना पक्का, ओके। अच्छा तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, किसको चाहिए तो बता दो, वरना मैं स्किप कर रहा हूँ सॉल्विंग, ठीक है। आ गया ना लास्ट में, ठीक है, आ गया ना लास्ट, सेकंड लास्ट, ठीक है। अच्छा टेंशन जल्दी से चेंज क्यों नहीं होता स्प्रिंग में, बट सेम चीज अगर स्ट्रिंग में रहता तो ऐसा नहीं होता था। अच्छा ओके, क्यों, मैं उसका रीजन बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग दो कंपेयर कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब मैंने उसके लिए ही दिया था। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो सिनेरियो में लेता हूँ, 2 kg और 1 kg, ठीक है। मैं अभी वैल्यूज केजीस में, और यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी एक सेकंड ना, स्प्रिंग अटैच है, ये 2 है, ये 1 है, सही है, ओके। मुझे बताओ इनिशियल केस में इसके ऊपर टेंशन कितना, फर्स्ट केस के ऊपर, और इसके ऊपर टेंशन कितना, फर्स्ट केस में इसके ऊपर टेंशन कितना, इसके ऊपर टेंशन, सिंपल, यहाँ पे T और 30 करेक्ट है, और T और 30 सही है। यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, तो दोनों केस में, इनिशियल केस में टेंशन कितना हो गया, सेम, सही है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखो, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अच्छा ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, मैंने 1 kg का ड्रॉप कर दिया तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ पे भी मैंने एट टाइम t इक्वल टू 0 और जस्ट t मतलब जस्ट ड्रॉप किया, बाद में टेंशन चेंज होते जाएगा वो अलग बात है। और यहाँ पे स्प्रिंग है, सॉरी यहाँ पे स्प्रिंग है, एंड जस्ट ड्रॉप किया है, और ये 2 kg का मास है, सही है। इसके ऊपर टेंशन हो जाएगा, पहले केस में दोनों के ऊपर 30 था, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 20, और यहाँ पे टेंशन अभी भी 30 ही रहेगा। अच्छा इसका रीजन पे आ जाता है, ये समझा, ये सिनेरियो, यही स्प्रिंग और स्ट्रिंग में डिफरेंस है। स्ट्रिंग में जैसे ही मैं मास हटा देता हूँ टेंशन चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे जैसे ही मैं मास हटा दूंगा टेंशन चेंज होने के लिए टाइम लगेगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रिंग एक्सटेंड हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको भी स्प्रिंग की तरह मान के चलूं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 400 न्यूटन का भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अगर अच्छा मैं इसको स्प्रिंग की तरह मान के चल रहा हूं, F इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, F इज इक्वल टू क्या आ जाता है? K इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, मैं 400 न्यूटन का भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फिर भी एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग में? स्ट्रिंग में कितना है? 0। स्ट्रिंग के पर कितना भी आप फोर्स अप्लाई करो, क्या वो एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे? नहीं, तो 0। K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 0 कितना आ जाएगा यहाँ पे? फटाफट बताओ तो कितना आने वाला है? इन्फिनिटी। तो ये कैन आई से स्ट्रिंग इज अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इन्फिनिटी। ये समझो। अगर मैं इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट करूं, कितना भी फोर्स अप्लाई करूं, एक्सटेंशन कितना होने वाला है? 0। सो स्ट्रिंग इज अ स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट कितना? इन्फिनिटी। अच्छा, ओके, यहां तक ठीक है? हाँ बोलो। अच्छा, नहीं समझा। मैं इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये आउटपुट याद रखना है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूं। इसको चलो मैं स्प्रिंग की तरह ट्रीट करता हूं। तो स्प्रिंग की तरह ट्रीट करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, उससे कुछ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 400 न्यूटन का भी फोर्स अप्लाई करूं, क्या ये स्ट्रिंग यहां पे एक्सटेंड होने वाला है? तो एक्सटेंशन कितना हो गया? 0। तो K का वैल्यू कितना आ गया? 400 डिवाइडेड बाय 0 कितना हो गया? इन्फिनिटी। सो स्ट्रिंग इज अ स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट ऑफ इन्फिनिटी। यहां तक ठीक है? ओके। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या पहले वो देखते हैं। यहां तक समझो सबको? अच्छा, जैसे मैं यहां से मास हटा दूं, ठीक है, जैसे मैं यहां से मास हटा दूं, जस्ट हटा दिया मैंने, तो मुझे बताना, जैसे मैंने मास हटा दिया है, मुझे बताओ एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस होने वाला है स्प्रिंग में? स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस होगा? फिर भी 0। तो मुझे बताओ, तो एक्सटेंशन अगर 0 हो गया, यहाँ पे अगर फोर्स पहले 300 था, अरे कितना था? 30 था, सॉरी, नॉट एक से ना, कहाँ पे थे हम लोग? 44, ठीक है, ओके, यहाँ पे थे, हाँ, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 30 था, ठीक है, और जैसे मैंने हटा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट अभी कितना है? इन्फिनिटी। मतलब जल्दी से ये 30 का क्या होने वाला है यहाँ पे? 20। बट मुझे बताओ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इन्फिनिटी है क्या? नहीं। तो इसको चेंज होने को टाइम लगेगा या सेम ही टाइम पे 20 होने जाएगा? टाइम लगेगा, मतलब कभी होगा। अच्छा, इस पे हमेशा टेंशन 30 रहने वाला है क्या? नहीं। अच्छा, ओके, कैन आई से अभी जस्ट मैंने ब्लॉक छोड़ दिया है, धीरे धीरे ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको नेट एक्सेलरेशन कितने का आया है? कितना आया? आंसर कितना आया? 5। कहाँ पे? ऊपर नीचे? ऊपर। तो धीरे धीरे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो 30 का कितना हो जाएगा? 25। 25 का कितना हो जाएगा? धीरे धीरे 20। फोटो जल्दी से होगा क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए स्प्रिंग को टाइम लग रहा है, बट ये स्प्रिंग ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्ट्रिंग में टेंशन जल्दी से चेंज हो जाता है, बट स्प्रिंग में ये नहीं होता, ठीक है। ओके, नोट लिख लो, नोट लिख लो। As soon as the mass is added or subtracted, as soon as the mass is added or subtracted, then the tension in the string, changes immediately. Then the tension in the string changes immediately, but the tension in the spring remains same momentarily. मतलब वो टाइम के लिए सेम रहेगा, बट धीरे धीरे चेंज होते जाएगा ना वो भी, बट चेंज होने के लिए उसको टाइम लगेगा क्या? हाँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ठीक है, या फिर रेड पेन से अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर देना, या फिर इसको ये कर लेना, ठीक है। ओके, चलो।
आई एम सॉरी ने सर्वे दिस सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। ओके, अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, इसमें मुझे बस इतने चीजें बताते जाओ, अभी देखना है यहाँ पे। मैं इसमें थोड़े एडिशनल सम्स भी लूंगा, नो वन विल राइट एनीथिंग, जस्ट हेल्प मी विद दिस। मैं थोड़े से एडिशनल सम्स भी ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, बिफोर यू गो इनटू द एडिशनल सम्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस वंस। ओके, मुझे बताना यहाँ पे, ओके मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताते जाना कि स्मॉल एम के ऊपर फोर्सेस कौन से। यहाँ पे एवरीवन देखिए, फर्स्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देख लेना एवरीवन, स्मॉल एम के ऊपर मतलब नीचे वाले मास के ऊपर फोर्सेस कौन से है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में, अभी तक मैंने कट नहीं किया है, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, mg। ऊपर टेंशन कितना रहेगा, t। ओके, मुझे बताओ इक्विलिब्रियम में कैन t विल बी इक्वल टू mg। हाँ, कहने से सेम स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग अगर मास है तो सेम टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे भी एक्ट होगा। ये वाले मास पे टेंशन नीचे एक्ट हो रहा है, इसका खुद का mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। ये मैं t डैश लिख देता हूँ, ठीक है। तो t डैश का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा, फटाफट बता दो। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। अच्छा ओके, यहाँ पे देख लो फर्स्ट बेंच यहाँ पे देख लेना। सो t विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, t प्लस mg। अच्छा, t का खुद का वैल्यू m है तो कितना आने वाला है, mg प्लस mg, कितना हो जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है, दिस इज बिफोर आई कट, ठीक है। आफ्टर आई कट तो सिनेरियोस चेंज होते जाएंगे, ठीक है, ध्यान देते हैं, ठीक है। आफ्टर आई कट तो अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, मैं इसमें अलग अलग सिनेरियोस आ जाएंगे, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। आफ्टर आई कट द स्ट्रिंग, तो अभी देखते हैं सिनेरियो क्या हो जाएगा। स्ट्रिंग में जल्दी से चेंजेस आ जाते हैं, बट स्प्रिंग में चेंजेस आने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। टी डैश कितना हो जाएगा, सोच समझ के बताओ। मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग या फिर जो भी है थ्रेड को मैंने कट कर दिया, तो टी डैश कितना हो जाएगा, एक्सलेंट, 0। जल्दी से 0 हो जाएगा ना, बट क्या ये टी 0 होने वाला है, तो यहाँ पे कैन आई से ये वाला टेंशन कैन आई से mg ही रहेगा। कैन आई से ये वाला टेंशन भी mg ही रहेगा। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, सोचो कि इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होते जाएंगे। मुझे तो ये ब्लॉक के बारे में पहले बात करते हैं। क्या यहाँ पे टेंशन ऊपर का चेंज हुआ, नहीं। क्या मास, क्या फोर्स नीचे का चेंज हुआ, नहीं। क्या अभी भी t इज इक्वल टू mg है, क्या ऊपर का और नीचे के फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फिर, एक्सेलेंट, क्योंकि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल। अच्छा, ये ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। क्या mg नीचे एक्ट हो रहा है, हाँ। क्या ये t नीचे एक्ट हो रहा है, हाँ। तो टोटल नीचे के फोर्सेस कितने हो जाएंगे, 2m, मतलब t प्लस mg, विच इज t खुद mg है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस mg। ये कहां पे एक्ट हो रहा है, बट ऊपर एक्ट होने के लिए कोई भी फोर्स है क्या, तो मुझे बताओ ये वाले केस में क्या ब्लॉक का नीचे वाले फोर्सेस कितने आ जाएंगे, 2mg इस इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, ma लिख दूं, ma लिख देता हूं, a डैश लिख देता हूं। तो a डैश का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है, 2g। मतलब क्या है इसका, कि ये ब्लॉक गिरना स्टार्ट हो जाएगा, बट ये ब्लॉक अभी तक ये गिरेगा क्या, ये समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखते, ठीक है। अच्छा, पहले ये लिख लो, बिफोर एंड आफ्टर का किसी और पेन से मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़े और एडिशनल सम्स ले रहा हूँ। हाँ, यस, स्लिंग के बोलते हैं उसको। प्रैक्टिकली पूरा कंप्रेस नहीं होता, क्योंकि अभी मैं मान के क्या चल रहा हूँ, स्प्रिंग का मास 0 है, प्रैक्टिकली 0 नहीं रहेगा, थोड़ा सा रहेगा फिर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट डाउन। ये हो गया सबका। इसमें आप 2 डायग्राम ड्रॉ करोगे साइड बाय साइड, ओके, एंड उसके बाद एक्सेलरेशन वगैरह लिखते जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार आता ही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लो एवरीवन, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में 2-3 सम्स दूंगा आपको, सबका क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। ओके, राइट डाउन, कैलकुलेट टेंशन इन ईच सेक्शन, कैलकुलेट टेंशन इन ईच सेक्शन, calculate tension in each section and
and the acceleration after the spring is cut. अच्छा, दोनों ब्लॉक का सेम भी हो सकता है, दोनों ब्लॉक का अलग भी हो सकता है, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन आफ्टर द जो भी है, ठीक है, स्प्रिंग या स्ट्रिंग दोनों कट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, हेल्प मी विद दिस एवरीवन। अच्छा, फटाफट सॉल्व करते जाओगे आप, मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। अच्छा, टेंशन कितने जगह पे आएगा, एक नीचे और एक कहां पे आ जाएगा, ऊपर, ठीक है। फटाफट टेंशन निकालो, कितने कितने, इजी है, इक्विलिब्रियम में, स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में, फटाफट, गुड गुड गुड, सॉल्व दिस सॉल्व दिस सॉल्व दिस। आप ये डायग्राम सब साइड बाय साइड में निकाल सकते हो, कुछ करना नहीं है इसमें, या फिर आप राइट में डायग्राम निकालना एंड लेफ्ट में सोल्यूशन लिख लो, वैसे भी चल जाएगा, या साइड बाय साइड भी आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको डायग्राम इसमें ज्यादा ड्रॉ करना है। अच्छा, कितने आगे टेंशन, यहाँ पे टेंशन कितने आगे, आंसर टेंशन, फटाफट सॉल्व करो, डोंट वेट फॉर मी, सॉल्व कर लो फर्स्ट बेंच। यहाँ पे टेंशन कितने का आया, mg, और ऊपर के स्प्रिंग में टेंशन कितने का आया, 2mg। अच्छा, उतना सबने मार्क कर लिया। अच्छा, आगे यहाँ पे फर्स्ट बेंच मार्क कर लिया। ओके, तो मैं इसको T1 मार्क कर लेता हूँ और इसको T2 मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, इनिशियल इसको मैं ब्लू में मार्क कर लेता हूँ, ये T1 है, ये T2 है, सही है। अच्छा, T1 का वैल्यू आगे रहेगा आपको mg, T2 का वैल्यू आगे रहेगा 2mg, सही है। ये कितने लोगों का आ गया, सबको ये आ गया, सही है, पक्का ना। अभी भी यहाँ पे आ गया ना ये। अच्छा, ये समझा mg और 2mg का लॉजिक, ये सेम टेंशन कहाँ पे, अच्छा मैं अभी पूरा इलेबोरेट नहीं कर रहा, वैसे ही समय, ये सेम T1 है, इसका खुद का mg नीचे है, तो T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस mg, और T1 का खुद का वैल्यू कितना है, mg, सही है यहाँ तक। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको कट कर देता हूँ ए पार्ट में, ये ए पार्ट मान देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। मुझे बताना, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, मुझे बताओ T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, T1 का वैल्यू 0 हो गया, तो जो भी ए पार्ट है मैं रेड में ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो नीचे वाला जो मास है उसके ऊपर फोर्सेस अभी सिर्फ एक ही बचा है, कौन सा बचा है, तो कहां पे जाएगा ये मास, क्या लिखूं मैं, एम ए लिख दूं। अच्छा, mg विल बी इक्वल टू क्या, एम ए, तो mg विल बी इक्वल टू एम ए, तो ए का वैल्यू खुद क्या हो जाएगा, g, कहां पे, ऊपर या नीचे। अच्छा, ऊपर के मास के ऊपर बताओ क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे, ऊपर के मास के ऊपर बताओ फोर्सेस कौन सा एक्ट होंगे। ये क्या 0 हो गया है, T1, बट T2 0 होगा क्या, नहीं, क्योंकि स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग जल्दी से 0 हो जाता है क्या। अच्छा, तो सिर्फ इसके ऊपर T2 एक्ट हो रहा है, कितने का एक्ट हो रहा है, T2 कितना है, 2mg, सही है। और mg खुद का मास नीचे एक्ट हो रहा है। अच्छा, मुझे बताना है mg ग्रेटर है या 2mg ग्रेटर है, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कहाँ पे होगा, ऊपर या नीचे, ma लिख दूं। अच्छा, तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, फटाफट बता दो। यस, 2mg माइनस mg विल बी इक्वल टू क्या, ma, ये कैंसिल आउट हो गया, तो a का वैल्यू वापस कितना आ गया, g, बट कहाँ पे, नीचे या ऊपर, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर चला जाएगा और ये वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा, सही है। ओके, अच्छा हो गया सबका ये। जिसका हो गया वो ये सम सॉल्व कर लेना, जिसका हो गया वो ये सम सॉल्व कर लो। 3m है, यहाँ पे 2m है, इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं, ठीक है। कट करने के बाद दोनों के एक्सेलरेशन देख लो कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन समझो, सेम ये क्वेश्चन, 3m है 2m है, कट करने के बाद ये दोनों के एक्सेलरेशन देख लो कितने आ रहे हैं। अच्छा, कट करने से पहले 2m पे ऊपर टेंशन कितना, 2mg का, मतलब 20 का, सही है, नहीं मतलब 2mg, ठीक है, m का वैल्यू दिया नहीं है, 2mg का, और स्प्रिंग के ऊपर कितने का टेंशन है, 5mg, ये सबको ही आ गया। कट करने से पहले नीचे के ब्लॉक के ऊपर 2mg का ऊपर टेंशन एक्ट हो रहा है और स्प्रिंग के ऊपर 5mg का एक्ट हो रहा है। अच्छा, ये कितने लोगों का आ गया, सबको ये आ गया,
यहाँ पे नहीं है, गो अहेड सॉल्व करो फिर। आया यहाँ पे 2mg और 5mg, कैसे नहीं आया? हम लोग वही चीज कर रहे कभी से। यहाँ पे देखो, अगर डाउट है तो पूछ लो, बेसिक से वही कर रहे हैं हम लोग कभी से। यहाँ पे देख लो, कट करने से पहले ब्लू में मार्क कर लेता हूँ, 2g नीचे है, 2mg नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो ये टेंशन 2mg हो जाएगा ना। और सेम टेंशन यहाँ पे एक्ट होता है, 3mg नीचे है, और ये t डैश लिख देता हूँ मैं, तो t डैश का वैल्यू ये दोनों एक्ट हो जाएगा, t प्लस 3mg कितना आ जाएगा? 5mg। सेम ही चीज कर रहा हूँ मैं कभी से हर एक सब में, ठीक है। अच्छा हो गया ये, पक्का यहाँ तक हो गया। अच्छा जैसे मैं इसको कट कर दूं, अच्छा आ गया ना लास्ट में भी, ठीक है ओके। जैसे मैं इसको कट कर दूं, क्या जीरो हो जाएगा? t या t डैश? एक्सेलेंट, t जीरो हो जाएगा। तो ये ब्लॉक के ऊपर सिर्फ दो ही फोर्सेस एक्ट हो रहे, कौन से? एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, सॉरी 2mg नीचे एक्ट हो रहा है, 2ma नीचे लिख दूं, e का वैल्यू कितना हो जाएगा? g, सही है। 2mg से 2ma, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? g। व्हाट अबाउट 3m के ऊपर कितने फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? 5mg। 5mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। ये देखो, ये 3m के ऊपर 5mg ऊपर एक्ट हो रहा है, 3mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। इस इक्वल टू कहाँ पे एक्सेलरेट होगा ये? 3ma ऊपर। 5mg माइनस 2mg कितना? 5mg माइनस 2mg कितना हो जाएगा? 3mg इस इक्वल टू 3ma। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? a का वैल्यू कितना आ गया फिर? g, बट कहाँ पे? ऊपर। सेम ही आंसर है। हाँ बोलो। सॉरी 3mg है, तो ये 2 आ गया, सॉरी एक से ना, ठीक है सर, ठीक है। 3mg माइनस 2mg कितना आ जाएगा? 2mg इज इक्वल टू 3ma, सही है। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2g डिवाइडेड बाय 3, सही है। ये आंसर्स किस किस को आ गए? कितने लोगों का? गुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोलो, अभी भी डाउट है तो पूछो। बोलो बोलो, क्या आ गया? 3m, अरे मास तो 3m ही है ना। आई ऑल्सो इज क्लियर विद दिस, ठीक है। चलो एक लास्ट सम विल वाइंड अप आफ्टर दिस, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, सो 3 ब्लॉक्स A, B and C, फटाफट सॉल्व करते जाओ। सीधा डायग्राम ड्रॉ कर लेना, क्वेश्चन मत लिखो। कंप्लीट दिस एंड विल वाइंड अप, ठीक है। 3 blocks, 3m, 2m and m are suspended vertically with the help of the springs PQ and TU, okay। तो यहाँ पे दो है, ऊपर का स्प्रिंग PQ है, नीचे का TU है, ठीक है। And the string RS as shown in the figure is the acceleration of the block A, B and C is A1, A2 and A3 respectively when the then the value of acceleration of okay, then the value of acceleration each, okay, value of each acceleration at the moment TU is cut will be कितना? तो दो बार रिपीट हुआ है। then the value of acceleration when TU is cut, वैसे आना चाहिए। then the value of acceleration, एक से ना, when TU is cut। अच्छा, इन शॉर्ट TU को कट कर दिया है, फटाफट सॉल्व कर लेना। फोर्सेस मार्क कर लेते। A का मास कितना है? अच्छा 3m है, 2m है, m है, इसका m है, तो mg कहाँ पे रहेगा? नीचे। कैसे इसके ऊपर कितना एक्ट होगा? अच्छा मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 2m है ना इसका मास, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन T1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, T1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg, ठीक है। ये T2 लिख देता हूँ, T2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे T3 है, ठीक है। अच्छा T2 का, अच्छा सॉरी ये सेम ही रहेगा, T1 ही रहेगा, C1 ही आएगा। एंड T1 का वैल्यू कितना हो गया? mg। अच्छा इसका 2mg नीचे एक्ट हो रहा है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3mg, ठीक है। और सिमिलरली T4 का वैल्यू कितना होने वाला है? ये T2 है, ऊपर T3 एक्ट हो रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 6mg बिफोर कट, ओके।
बिफोर क्या कट किया वैसे, टी यू ना, ओके, बिफोर टी यू इज कट, यहां पे देख लो, बिफोर टी यू इज कट, T1 का वैल्यू कितना mg, T2 का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा 2mg, 3mg सॉरी, और T3 का वैल्यू कितना 6mg। सही है ये चीज, और फटाफट वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आफ्टर इट इज कट, क्या कट कर दिया है, TU ना, आफ्टर TU इज कट, मुझे बताओ किसमें जीरो हो जाएगा, ये वाले पार्ट में जीरो हो जाएगा। अब देखो T1 कितना हो गया 0, एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब ये जो ब्लॉक है M वाला, mg नीचे है और m एक ही फोर्स है, तो फोर्स को रिजल्टेंट को मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ फटाफट, m नीचे एक्ट हो रहा है, सही है ये चीज। अच्छा मुझे बताओ तो इसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, एक थर्ड ब्लॉक का क्या लिया है, सी ब्लॉक का A3 लिया ना, अच्छा A3 का वैल्यू कितना हो गया g, सही है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सम भी सॉल्व किया था वैसे ही है, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो देखो, यहाँ तक ठीक है, चेंजेस आएगा ना, आएगा ना, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को कट किया, ठीक है, ओके एवरीवन देखिए। अच्छा, जो यहाँ पे फोर्सेस चेंज हो रहे हैं, क्या ये जल्दी से यहाँ पे फोर्स चेंज हो जाएगा, हाँ, ये स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है, जो यहाँ पे चेंजेस आएंगे वो यहाँ पे जल्दी से आ जाएंगे, हाँ। अच्छा, ये ब्लॉक के ऊपर देखते हैं अभी फोर्सेस कितने कितने एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना अभी आप, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ये 2m का ब्लॉक है, ठीक है, इसके नीचे अभी कुछ भी कनेक्टेड ही नहीं है, तो क्या क्या फोर्सेस रहेंगे यहाँ पे, 2mg कहाँ पे नीचे, और ये T2 डैश लिख देता हूँ मैं, तो T1 डैश, क्योंकि ओरिजिनल ये लिया ना, तो मुझे बताओ T2 डैश जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा क्या, हाँ, तो T2 डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 2mg, यहां तक ठीक है। T2 डैश का जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा, हाँ, वो स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है, इसके हिसाब से फोर्सेस ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, अभी A के ऊपर बताओ, A के ऊपर जो खुद कितने का है 3m का है, ठीक है, तो 3m का है, कह रहे से 2mg, T2 डैश मतलब 2mg कहां पे एक्ट हो रहा है, नीचे, इसका खुद का मास कहां पे एक्ट हो रहा है, नीचे, 3mg नीचे एक्ट हो रहा है, एंड इसके ऊपर का जो स्प्रिंग रहेगा उसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं क्या, नहीं, तो T3 वही रहेगा, T3 डैश वही रहेगा जो पहले T3 था, स्प्रिंग है इसके ऊपर, तो मुझे बता दें T3 डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आया था पहले 6mg, तो 6mg ऊपर एक्ट हो रहा है, विच इज इक्वल टू 6mg। ब्लॉक कहां पे जाएगा वो बताओ पहले, ब्लॉक कहां पे जाएगा, ऊपर, सही है, ब्लॉक कहां पे एक्सेलरेट हो जाएगा, ऊपर, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट होगा, रिजल्टेंट को मैं क्या लिख दूं यहाँ पे 3ma, सही है। कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ब्लॉक के ऊपर, 3, 1 2 और 3। अच्छा मुझे बताओ तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है 6mg, ये ऊपर एक्ट हो रहा है और ये दोनों कहां पे एक्ट हो रहे हैं, नीचे, 6 - 5mg कितना हो जाएगा, mg विल बी इक्वल टू 3ma, तो a का वैल्यू खुद कितना हो जाएगा यहाँ पे g डिवाइडेड बाय 3, ये a1 है, a2 है, अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है 0, सही है, ये a1 है, a2 है और ये a3 है, ठीक है, गुड, राइट दिस पार्ट एंड विल फाइंड इट। आज आप लेक्चर 4 का नहीं करोगे, लेक्चर 3 के है ना लास्ट टाइम, लेक्चर 4 का आज नहीं करोगे क्योंकि अभी भी बाकी है थोड़ा सा, नेक्स्ट टाइम लेक्चर 4 का करोगे, ठीक है। ये किसका था, चलिए हो गया सबका, लिख लेना फटाफट, ठीक है, विल वाइंड अप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ओके।